तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किनफिंग कियांजुन पवेलियन में जाते ही वहाँ की जनरल ने उसके साथ बेवजह की फाइट शुरू कर दी। उसे तो ये लग रहा था कि किनफिंग यहाँ पर एक फेक एलिक्सर बेचने आया है, तो किनफिंग ने उसकी सिपाहियों की धुलाई करते हुए अपने एलिक्सर को एक डॉग को फीड कर दिया, जिससे तो वो डॉग म्यूटेट होकर एक पावरफुल बीस्ट में तब्दील हो जाता है, जो देखकर पवेलियन की लेडी किनफिंग के साथ डील करने के लिए तैयार हो गई। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है किनफिंग के हाल ही में बने नए दुश्मन जिंगान की। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जिंगान तो किनफिंग को देखते ही रुक जाता है और तो फटाफट से जाकर एक पिलर के पीछे छुप गया था। तो किनफिंग भी उसे इग्नोर करते हुए अपनी ड्रिंक को एंजॉय करने लगा। उसे पता था कि जिंगान अब उससे दोबारा से पंगे नहीं लेने वाला। उतने में ही जिंगान को याद आता है कि कियांजुन पवेलियन में तो फाइट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं, उसे यहाँ के स्ट्रिक्ट रूल के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। इसलिए वो कहता है कि अब तो मुझे इस कमीने से घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए जिंगान अपना सीना चौड़ा करते हुए किनफिंग से बात करने के लिए पहुंच गया। वो कह रहा था, किनफिंग तेरे जैसे लूजर को यहाँ पर एंट्री किसने दे दी? अगर तुझमें जरा भी शर्म हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जा। वैसे मेरी सिस्टर ग्लेशियर्स वैली की डिसाइपल है, तो जल्दी वहाँ के पावरफुल डिसाइपल्स के साथ मिलकर तेरी कुटाई करेगी। अब देखना कैसे तुझे वो लोग जहन्नुम में पहुंचा देंगे। जो सुनते ही किनफिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और तो उसका गुस्सा देखते ही जिंगान भी डर के मारे पीछे हट गया। लेकिन उसे पता है कि कियांजुन पवेलियन में लड़ाई झगड़े अलाउड नहीं, इसलिए वो दोबारा से किनफिंग का दिमाग चाटने लगा। उससे कहता है कि ग्लेशियर्स वैली के लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें भी यहाँ के रूल्स को फॉलो करना पड़ता। तो अब तुझमें जरा भी दम है तो मुझे मार के दिखा। जिस पर किनफिंग कहता है, ठीक है चल अभी मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। और फिर किनफिंग ने बड़े ही कूल अंदाज में टेबल के ऊपर से घुमाते हुए जिंगान के मुंह पर अपनी एक लात जड़ दी। उसके एक ही लात में जिंगान तो पतंगे जैसा फ्लाई करते हुए सीधा हॉल में पटक चुका था। वहाँ के लोग तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। वहीं पर जिंगान भी जैसे तैसे उठ गया था, मगर तभी वो देखता है कि किनफिंग बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ भागने लगा है और अब किनफिंग उसे अपनी तरफ खींच कर जोर जोर से पंचेस मारने लगा। उसकी दे दनादन सीरीज काफी देर तक चलती रही, जिसमें जिंगान के अंजर पिंजर ढीले हो गए थे। किनफिंग को पता था कि जिंगान की हालत अब खस्ता हो गई, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका, मानो उसे जिंगान को कूटने में अलग ही मजा आता हो। वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि ये तो शेन फैमिली का जिंगान है, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि किनफिंग इसकी भी धुलाई लगा देगा। वहीं पर किनफिंग अपनी अजीब से स्टाइल के साथ जिंगान को उड़ा उड़ा कर कूट रहा था। किनफिंग से मार खाते हुए जिंगान ने वहाँ की कई सारी प्रेशियस चीजें तोड़ दी थी। वहीं पर किनफिंग तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि बच्चे तू तो बड़ा ही कमजोर निकला। वहीं पर जिंगान रोते हुए कह रहा था कि बाप रे बाप मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा, शायद इस बार भी इस कुत्ते कमीने ने मेरे 2-4 दांत गिरा दिए होंगे। तब तक वहाँ पर पवेलियन की मास्टर ज़ेयू की एंट्री हो गई। वो मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर की तारीफें करती हुई किनफिंग से कहने लगी कि ये तो कमाल की चीज है। और फिर उसकी नजर पड़ी अपने पवेलियन पर, जहाँ पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ हो चुकी थी। वो सरप्राइज होकर कहती कि मैं तो बस 5 मिनट के लिए गायब हुई थी और तब तक तो यहाँ का पूरा नक्शा ही बदल चुका है। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? तो जिंगान उसे रोते हुए बताने लगा कि इस कमीने किनफिंग ने मुझे पूरी तरह से पीट दिया। प्लीज मिस ज़ेयू अब आप ही मुझे इंसाफ दिलाओ। मैं चाहता हूँ कि आप इस किनफिंग को कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दो। मुझे अब किसी भी कीमत पर जस्टिस चाहिए, नहीं तो मैं रो रो के अपनी जान दे दूंगा। उस बेचारे की हालत देखकर वो बंदी सोचने पर मजबूर हो गई कि किनफिंग वाकई काफी ज्यादा कमीना है। ये जब से यहाँ पर आया है एक के बाद एक मुसीबतें खड़ी कर रहा। इसने न जाने कितने ही लोगों को कूट दिया होगा। अगर इसका मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर इतना पावरफुल नहीं होता तो मैं कब का इसे धक्के मार के निकाल चुकी होती। अगर मैंने अभी किनफिंग का साथ दिया तो मुझे इस डील में ढेर सारा बेनिफिट हो सकता है, साथ ही साथ मैं अपने फादर के साथ लगाई हुई बेट को भी जीत लूंगी। तो बस सिर्फ आज के लिए मुझे पवेलियन के रूल्स को अल्टर करना होगा। जिसके बाद वो एलिक्सर की बॉटल्स वहीं पर रखते हुए सीधा जिंगान से बात करने चली गई। उससे कहती कि मिस्टर जिंगान शायद आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस्टर किनफिंग तो हमारे पवेलियन के ऑनरेबल गेस्ट है और जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने आज तक किसी मक्खी को भी नहीं मारा, तो आपको इतनी बुरी तरह कूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए पवेलियन के लोगों से पूछताछ करती हूँ। अगर पूछताछ में किनफिंग गिल्टी साबित हो गया तो उसे जरूर से पनिश किया जाएगा। जिसके बाद वहाँ के लोगों से पूछने लगी कि बताओ जिंगान को किसने कूटा। अब कुछ लोग तो किनफिंग की तरफ इशारा कर रहे थे, जो देखते ही ज़ेयू ने गुस्से में घूरने लगी, तो उन लोगों ने भी डर के मारे अपना बयान बदल दिया। वो कहते ना सीनियर किनफिंग तो कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। कुछ लोग बता रहे थे कि मिस्टर जिंगान तो खुद ही यहाँ आकर पटक गए थे ताकि वो किनफिंग पर झूठा इल्जाम लगा सके। ये सब सुनकर तो बेचारे जिंगान को बहुत बड़ा सदमा लग गया। वो कह रहा था सालों कमीनों तुम सब के सब झूठ बोल रहे हो।
क्या तुम्हें मेरी हालत पर जरा भी रहम नहीं आ रहा? तभी जियो कहती, मिस्टर अब अपनी बकवास बंद करो। देखो किनफेंग ने तुम्हें नहीं मारा, तो अब यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है उसका तुम्हें ही हर्जाना भरना पड़ेगा। जो सुनते ही किनफेंग को और ज्यादा खुशी मिल गई और वहीं पर बेचारी जिंगान के दिल पर छुरियां चल रही थी। वो जियो से कहता है कि ये कहाँ का इंसाफ है, एक तो इस कमीने ने मुझे कूटा और ऊपर से आप भी नुकसान की भरपाई मांग रही, ये तो सरासर नाइंसाफी है। और तभी जियो के दो बॉडीगार्ड्स वहाँ पर जंप लगा देते हैं। वो एक ही सेकंड के अंदर जिंगान को दबोच लेते हैं। बेचारा जिंगान तो उनकी गिरफ्त से भी आजाद नहीं हो पा रहा था। उससे पूछते, बता बच्चे कंपनसेशन देगा या फिर फाइट करेगा? तो जिंगान कहता है, ठीक है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद उन लोगों की गिरफ्त से आजाद होकर अपने दो बड़े से पाउच निकाल लेता है जो कि सिल्वर टेल से खचाखच भरे हुए थे। वो सोच रहा था कि क्यानजुन पवेलियन हमारे पूरे एम्पायर का सबसे पावरफुल सेंटर है। इनफैक्ट यहाँ की रॉयल फैमिलीज भी इन लोगों की रिस्पेक्ट करती, ऐसा कोई नहीं जो कि इस पवेलियन से पंगे ले। इसलिए मैंने भी अपना ये मसला सुलझा लेना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये लोग इस लुच्चे किनफेंग को इतना सपोर्ट क्यों दिखा रहे। वो देखता है कि जैसे वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया, जियो की बॉडीगार्ड वहाँ से चले गए। जियो भी अपनी काउंटिंग मशीन पर वहाँ हुए नुकसान को काउंट कर रही थी। वो कहती, मिस्टर जिंगान आपने हमारी एक ऐसी चेयर तोड़ी जो कि हजारों सालों पुराने वुड से बनी हुई थी। साथ ही साथ हमारा फ्लावर वास भी एक एंटीक आइटम था। साथ ही साथ तुम जिस जेड स्क्रीन पर पटके गए वो भी हॉट स्प्रिंग से बनाई गई थी। तो इन सभी का हिसाब होता है 1000 टेल्स, जो कि आपको मुझे अभी के अभी पे करनी होगी। ये सुनते ही जिंगान के होश उड़ गए। वो कह रहा था, क्या कहा तुमने 1000 टेल्स? आखिर तुम सड़े हुए फर्नीचर का इतना भाव कैसे लगा सकती हो? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम लोग कबाड़ वालों से सामान खरीद कर उसे अपने पवेलियन में एंटिक पीस बताकर सजा देते हो ना। बिल्कुल नहीं, मैं इस कचरे का इतना सारा पैसा तो नहीं देने वाला। जो सुनते ही जियो से गुस्से में घूरने लगी। साथ ही साथ उसके बॉडीगार्ड्स दोबारा से वहाँ पर टपक चुके थे और फिर उन्होंने जिंगान को एक बार फिर से उसी फनी स्टाइल में दबोच लिया। उससे पूछते, बता जल्दी कंपनसेट करेगा या फाइट करेगा? जिंगान रोते हुए सोच रहा था कि धत तेरे की, इस बार तुम्हें बुरा फंस गया। मैंने अगर क्यानजुन पवेलियन से पंगे लिए तो ये लोग मेरी शेन फैमिली को टारगेट करेंगे। तभी उसके जले पर नमक रगड़ने के लिए किनफेंग उससे कहने लगा कि जिंगान, मुझे तो लगा था कि तुम एक रईस फैमिली की बिगड़ी हुई औलाद हो, मगर आज ये जानकर अफसोस हो रहा कि तुम तो 1000 टेल्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अरे लानत हो ऐसी रईस फैमिली पर। जो सुनते ही जिंगान उन बॉडीगार्ड के चंगुल से आजाद हो गया। वो कहते, साले अपनी बकवास बंद कर, तुझे क्या लगता है 1000 टेल्स मेरे पास नहीं होंगे? अरे मैं तो इस पूरे पवेलियन को ही खरीद सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी 1000 टेल्स की पोटली उन बॉडीगार्ड के हवाले कर देता है। उसे लेते ही वो लोग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। अब अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए जिंगान जी उसे कहने लगा कि अब मैं यहाँ की कुछ और चीजें तोड़कर उसे भी कंपनसेट करूंगा, ताकि सब लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरी शेन फैमिली कितनी ज्यादा रईस है। जिसके बाद वो हॉल की एक ऐसी चीज ढूंढने लगा जिसे वो तोड़ पाए। लेकिन उसने दिल में ही डिसाइड किया था कि वो सबसे सस्ती चीज तोड़ देगा, ताकि उसके पैसे भी ज्यादा खर्च ना हो और उसका वहाँ पर रोला भी जम जाए। और फिर किस्मत के मारे जिंगान की नजर पड़ी किनफेंग के एलिक्सर की बोतल पर। वो बड़े ही स्टाइल के साथ उस एलिक्सर बोतल के पास जाकर सबको बताने लगा कि आज तुम सभी को पता चलेगा कि मेरी शेन फैमिली कितनी ज्यादा रईस है। और फिर उसने बड़े ही कुल अंदाज में उस बोतल को ब्रेक कर दिया, जो देखकर किनफेंग के साथ सभी के होश उड़ गए। जिंगान कह रहा था कि इस टुच्ची सी बोतल का लेके क्या बैठे हो, मैं तो इस पूरे पवेलियन को ही खरीद सकता हूँ। इधर किनफेंग और जियो के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। तब तक बदनसीब जिंगान एक और फ्लावर वास को उठा लेता है। वो कहता है, चलो जल्दी से उस एलिक्सर की बोतल का भाव बताओ, वरना मैं इसे भी तोड़ दूंगा। लेकिन वो देखता है कि वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके हैं, तो जिंगान को भी टेंशन आने लगा। तब तक जियो भी अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करके जिंगान को बताने लगी कि तुमने अभी जिस एलिक्सर की बोतल को ब्रेक किया उसमें बहुत ही पावरफुल एलिक्सर था। उसे कंज्यूम करने वाले लोगों की कल्टीवेशन स्पीड 5 गुना तक बढ़ सकती थी। यानी कि अगर कोई बंदा पहले लेवल पर है, अगर उसने एलिक्सर पी लिया होता तो वो छठे लेवल पर पहुंच जाता। खैर इस एक बोतल की कीमत थी 10,000 टेल्स। जो सुनते ही शौक के मारे जिंगान के हाथ से वो दूसरा वास भी नीचे गिर गया। जिंगान उससे पूछता है, क्या कहा तुमने 10,000 टेल्स? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? वहीं पर किनफेंग की तय मान गई, जनाब जिंगान तो वाकई रईस फैमिली का लौंडा है। इसके एक दिन के खर्चे में मैं अपने पूरे 1 साल का खर्चा चला सकता हूँ। जो सुनते ही जिंगान जोर जोर से रोने लगा। इन कमीने लोगों ने मिलकर मुझे चूना लगाया है। हे ऊपर वाले, मेरा पैसा चला गया। जिसके बाद वो तुरंत ही जमीन पर पड़े हुए एलिक्सर को चाटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं एक एक बूंद को साफ करके पूरा हिसाब लूंगा। लोग तो इस यंग मास्टर की ऐसी हरकतें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर जिंगान कह रहा था, बाप रे, ये एलिक्सर तो वाकई मैजिकल है। मैं तो अपनी इंजुरीज को हील होता हुआ महसूस कर सकता हूँ। शुक्र
शुक्र है कि मेरा पैसा पूरी तरह से जाया नहीं हुआ। अब उस एलिक्सर को चाटने में बिजी था कि तभी वहाँ पर एक कुत्ता पहुंच जाता है। वो कुत्ता भी पूरी तरह से एक्साइटेड होकर सीधा उस एलिक्सर पर छलांग लगा चुका था। जिंगान तो उस कुत्ते को देखकर ही हैरान हो गया, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटता। उसे अपनी पाई पाई की कीमत वसूल करनी थी। तभी वो देखता है कि वो कुत्ता तो उससे ज्यादा स्पीड से एलिक्सर चाट रहा, इसलिए जिंगान उसे कहता है चल दफा हो जाए यहाँ से, ये सारा एलिक्सर मेरा है। और फिर उसने जल्दी से उस कुत्ते को उड़ा दिया ताकि उसे अपना एलिक्सर शेयर ना करना पड़े। जो देखकर लोग कहने लगे कि शेन फैमिली के यंग मास्टर ने तो कुत्ते के साथ कम्पीट किया है। कभी सोचा नहीं था कि ये बंदा कुत्ते के मुंह से भी निवाला छीन लेगा। लोगों को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा मजा आने लगा। वहीं पर जीव कह रही थी अरे अरे इस बंदे ने तो मेरे पवेलियन की नाक कटा दी। जिसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड्स को वहाँ पर बुलाकर उन्हें हुक्म देती है कि इस कुत्ते के साथ साथ जिंगान को भी पवेलियन से बाहर फिकवा दो। लेकिन हाँ, इससे पहले उस बंदे से 10,000 टेल्स याद से वसूल कर लेना। अब जियो ने गुड बाय बोलकर वहाँ से चली गई। वहीं पर वो दो बॉडीगार्ड जिंगान और उस कुत्ते को उठा लेते हैं। जिंगान कह रहा था ये या मेरे 10,000 टेल्स चले गए, प्लीज मुझे बस 1 मिनट के लिए नीचे छोड़ दो, मैं अभी उन्हें साफ करके दफा हो जाता हूँ। लेकिन वो लोग जिंगान की एक नहीं सुन रहे थे, तो वो उन्हें रोते हुए बताने लगा कि जब मैं 3 साल का था तभी से ये सेविंग करता आया हूँ और आज ये सारी की सारी जाया हो गई। प्लीज यार मान जाओ ना, मेरे पैसों को ऐसी चूना मत लगाओ। लेकिन फिर उसे पवेलियन के बाहर फिकवा दिया गया। अब ये सारा मसला खत्म होने के बाद जियो किनफेंग से कहने लगी कि आज जो भी ट्रबल हुई है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। वैसे तो जिंगान काफी अच्छा बंदा है, लेकिन पता नहीं आज उसने कुत्तों वाली हरकतें क्यों की। खैर ये है आपकी स्पेस रिंग जो हमने डील में फाइनलाइज की थी। तो किनफेंग जल्दी से उस रिंग को एक्सेप्ट करते हुए उससे कहने लगा कि कल के कल ही आपके लोग मेरे घर भिजवा दीजिए। सारा रिफाइन किया गया एलिक्सर मैं उन्हें सौंप दूंगा। फिर मैं चाहता हूँ कि आप उस लिक्विड के लिए एक ऑक्शन अरेंज करो, जिसके लिए जियो भी तुरंत ही अग्री हो गई। अब किनफेंग वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जियो उससे पूछती कि बस मेरा एक ही सवाल है, क्या इस मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर को तुमने रिफाइन किया था? जिस पर किनफेंग कहता है इसका जवाब तो तुम खुद ढूंढ लो। अब किनफेंग के वहाँ से जाने के बाद जियो स्माइल करते हुए कहने लगी कि तुम तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो, अब तो मैं तुम्हें लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। लेकिन कोई नहीं, मैं कल ही पता कर लूंगी कि ये एलिक्सर किसने बनाया था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें शेन फैमिली का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर हम शेन फैमिली के मास्टर शेन हाओशान को देख पाते हैं। जिंगान ने जाकर उस मैजिकल एलिक्सर के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। हाओशान कह रहा था जिंगान मुझसे झूठ मत बोलो, क्या वाकई ये एलिक्सर इतना ज्यादा मैजिकल है? जिस पर जिंगान कह रहा था क्या मेरी शामत आई है जो मैं आपसे झूठ बोलूंगा? मैंने खुद उस एलिक्सर को चाटा था। ओह सॉरी, मैंने उसे खाया था। जो सुनते ही जिंग्युन कहती है जिंगान मैंने तुम्हारे बारे में काफी लजीज चर्चे सुने हैं। लोग तो कह रहे थे कि क्यानजुन पवेलियन में तुमने एक छोटे से कुत्ते के साथ खाने के लिए लड़ाइयाँ की है, लेकिन वो कुत्ता तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए तुमने उसी के साथ मिलकर खाना शेयर किया। जो सुनते ही जिंगान कहते हो तेरी ये बात यहाँ तक भी फैल गई? अरे ये सारी बातें बकवास है, मैं कोई कुत्ता हूँ जो कुत्ते के साथ खाना खाऊंगा? तभी शेन हाओशान कहता है तुम दोनों भी बकवास बंद करो, फिलहाल तो हमने उस एलिक्सर को हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो एलिक्सर वाकई इतना ज्यादा पावरफुल है तो हम अपने टॉप आर्मी को बड़ी ही आसानी से ट्रेन कर पाएंगे। जाओ अपनी फैमिली में जितनी भी एंटिक चीजें हैं उन सबको बेचकर उस एलिक्सर को हासिल करो, हमारे अलावा किसी और ने उस एलिक्सर को खरीदना नहीं चाहिए, वरना मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। अगर वो पावरफुल लिक्विड हमारे जिंगान के टूटे हुए दांतों को जोड़ सकता है तो वो हमारी आर्मी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इससे हमारी टॉप आर्मी हद से ज्यादा स्ट्रांग बनेगी और फिर हम इस पूरे रीजन पर रूल कर सकते हैं। बस ख्याल रखो कि वो एलिक्सर हमारे दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। वेल इन्हें अभी तक पता ही नहीं कि उस एलिक्सर को बनाने वाला उनका ही दुश्मन किनफेंग है। वहीं पर जिंगान और जिंग्युन मिलकर हाओशेन से वादा करते हैं कि शेन फैमिली के अलावा उस एलिक्सर को कोई भी परचेस नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।